पाकिस्तानी कौम से ये है कि शहबाज शरीफ को आप बुलाते हैं साफ पानी में, गिरफ्तार करते हैं आशियाना में, और फिर कोर्ट बेल ग्रांट करता है और कहता है कि इसमें नैब की बदनीयती थी। क्या थी? बदनीयती थी। हमजा शहबाज एक पाकिस्तानी है, उसको सुरखाब के पर नहीं लगे। जब भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी मुझे कॉल ऑफ नोटिस गया, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं नैब में पेश हुआ, और वहाँ पर जो मेरे साथ गुफ्तगू होती थी वो मैं आपसे नहीं करना चाहता। और पाकिस्तानी कौम को ये भी बताना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को सेहत दे। मेरी बेटी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही थी, उस पर भी नियाज़ी साहब ने सियासत की, जो एक शर्मनाक अमल है नियाज़ी साहब। और कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी कि आप बाहर जाएं, अपनी बेटी जो अल्लाह ने 20 साल बाद अता की उसकी तीमारदारी करें। और कौम को बताना चाहता हूं कि मैं कोर्ट की दी हुई इजाज़त से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पे था। आज क्या क़यामत टूट गई। जुमे का दिन है और अपना जो है वो घर पे दावा बोल दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कौम सुन ले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत ज़दा हो चुकी है। मीडिया ने इस पे टॉक शोज किए। वो ब्रिगेडियर अनीस जिसने खुदकुशी कर ली कि कल को असद मुरीद, उसने खुदकुशी कर ली कि ये जिस तरह तज़हीक आमेज़ सलूक करते हैं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये आज लोगों की जान लेवा बन गई है नैब। और कल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा है कि आप हथकड़ी लगा के लोगों की तज़हीक करते हैं, हम इसका जायज़ा लेंगे। चादर चार दीवारी का तकद्दुस होता है। अब मैं क्या कहूँ कि जो मेट्रो बस 1 खरब के बजट के बावजूद वहाँ पे खड्डे हैं, रोज़ पता चलता है वहाँ पर करप्शन हुई है अरबों रुपए की, वो दंदराते फिरते हैं लोग, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गिरफ्तारी होती है तो शहबाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो नवाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो मरीम नवाज की होती है। आज घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गए। भाई करो, गिरफ्तार करना है, लेकिन कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में। ये अपना कोर्ट ऑर्डर है मेरे पास कि अदालत ने कहा कि आप 10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे और फिर मौका फराहम करेंगे कि उसके खिलाफ क्या आपके पास बात है ताकि हम बेल अप्लाई कर सकें। अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाई गईं और आज अपना जो है ना वो बहुत सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। और भाई मेरे जो आदमी बाहर से होके यहाँ पर आता है, जो आपके हर कॉल ऑफ नोटिस पे शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज पेश होता है, आज इस इक़दाम की ज़रूरत क्या थी? दुनिया ने, कौम ने तमाशा देखा कि आप कोई अपना जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहाँ पर। आज के बाद देखें, आज के बाद किसी भी इज़्ज़तदार आदमी की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। जो आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है, गुजारिश मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि आज का जो इक़दाम है, आप मुआशी सूरत हाल देख लें। यही सलूक एक ताजिर के साथ भी हो रहा है, एक रेडी वाले के साथ भी हो रहा है, एक कारोबारी के साथ भी हो रहा है, और मुआशी हालात तशवीशनाक हैं। नियाज़ी साहब सुन लें कान खोल के। पहली दिन जब हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर हलफ लिया था कि जमहूरियत की गाड़ी को चलना चाहिए, धांधली हुई, बदतरीन धांधली हुई। शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। उसने कहा कि मिसाके मईशत पर बात करें, तमाम तर ऑपोजिशन इकट्ठी होगी पाकिस्तान के लिए। वहाँ पर नियाज़ी साहब ने उसका जवाब गालियों में
चोर डाकू में कहा, जिस केस में गिरफ्तार किया था आशियाना में 1 इंच ज़मीन नहीं गई, 1 पाई कौमी खजाने से नहीं गई, और अदालत की और अवाम की नज़रों में सुरखरू हुए शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ के केस में भी अदालत ने लिखा फैसले में कि करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान न्याजी चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो, अपने इर्द गिर्द ढूंढो जिनको तुम बचा रहे हो। आज जो शर्मनाक सलूक है उसके बावजूद मैं अखलाकियात के दायरे से नीचे नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं इमरान न्याजी नहीं हूं, और मैं अल्लाह के फजल करम से वो कारकुन हूं जो 1993 में 7 महीने जेल काटी। पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, 7 महीने जेल काट कर जब मेरी एक्विटल हुआ, बेल नहीं हुई, एक्विटल हुआ, तो जज ने कहा कि ये तो इसकी तो उम्र नहीं थी, इसको आपने गिरफ्तार कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट था, तो मेरा एक्विटल हुआ था। 10 साल इसी नैब के बाहर 6-6 घंटे में बैठता था, मुशर्रफ दौर में 10 साल। और उसी मुशर्रफ के जर्नैल ने मुझे एक दिन कमरे में बुला के कहा कि हमने 10 साल मुशर्रफ के कहने पे कार्रवाई की, आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़ 1 पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। और न्याजी साहब, आप एक दिन जेल नहीं काट सकते, थाने में जाते तो आपकी अपना जो है वो नींदें हराम हो जाती हैं। हमें न डराओ, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। मुकाबला सियासी मैदान में करो तो फिर नज़र नहीं आओगे, सियासत करो। और कोई आपको, मैं सुनता था कि ये स्पोर्ट्समैन है, ये क्रिकेटर है, और ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये खिलंडरा शख्स है जिसको आज डर है कि मेरी रेत की तरह जो हुकूमत वो गिर रही है, ज़मीन बोस हो रही है, मेरे तमाम कंटेनर के वादे झूठे पड़ रहे हैं। और आज अपना जो है ना वो गिरफ्तारियां करने के लिए शहबाज शरीफ के घर की चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर आपने टीम भेज दी। कौन सी बहादुरी है? जो आदमी अदालत का एहतराम करता है, जिसने नैब के हर नोटिस का जवाब दिया, पेश हुए, तो ये कौन सा कानून है? ये मैं कोर्ट ऑर्डर, इस कोर्ट ऑर्डर को आप देख लें अच्छी तरह, कैमरे में आप इसको फोकस कर लें, पाकिस्तानी कौम भी देख ले कि आज इस हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। मैं मेंबर पंजाब असेंबली हूं, मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूं, को मुझे बता देते कि यार हम आपको कॉल अप नोटिस देते रहे हैं, आपको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे मेरे फलक को खबर नहीं है। आज ये दीवारें फलांग कर नायब की टीम आ गई और मुझे पता लगा कि ऐसे है। को खुदा का खौफ करें, क्या गिरफ्तार करने से अगर पाकिस्तानी 22 करोड़ लोगों का मुआशी मसाइल हल हो जाते हैं तो मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कि आज एक रेडी वाले की रोजी ख़त्म कर दी न्याजी साहब ने, एक मिट्टी के घर यतीम की घर गिरा दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस लटक रहा है जिसमें बनी गला के नाजायज तजावुज़ात एक गरीब आदमी की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, एहतसाब से डरने वाले नहीं हैं। मैंने बता दिया कि 10 साल मुशर्रफ का एहतसाब मैंने भुगता, मेरे ख़ानदान को जलावतन कर दिया गया, 7 महीने जेल एक स्टूडेंट था 18 साल का, मैंने भुगती। हमें डर नहीं है। लेकिन आज इमरान न्याजी का हसद और बुग़्ज़ से भरा हुआ चेहरा आवाम के सामने एक दफ़ा फिर बेनकाब हुआ। तुम करो ऐसी हरकतें और करो, हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं। ईमानदारी के साथ नवाज शरीफ ने इस मुल्क में बिजली के अंधेरे दूर किए, शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की खिदमत की। जहाँ जहाँ तुमने चोर डाकू के नारे लगाए, वहाँ वहाँ अल्लाह के फजल करम से कुदरत ने साबित किया कि हमारा दामन साफ है। नैब की तरफ से एलामिया जारी किया गया है कि आपकी गिरफ्तारी के लिए आए थे, यहाँ पर गुंडागर्दी की गई है, नैब एहलकारों के कपड़े फाड़े गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि नैब किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बगैर इतला किए। मेरी गुजारिश सुने, सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है, उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन जो मेरा स्पेसिफिक ऑर्डर है उसमें नैब
सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, लेकिन उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि उसको कलअदम करार दे दिया गया हो मेरे ऑर्डर को। गुजारिश ये है, और ये इन फील्ड है ऑर्डर, इफेक्टिव है हाई कोर्ट का ऑर्डर, और आपका जो जवाब है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटिसाइड नहीं किया मेरे ऑर्डर को, और आपकी बात का जवाब धक्के और अपना जो है ना वो बदतमीजी करने वाले वो लोग हैं जो दीवारें फलांग कर बगैर बताए बगैर नोटिस के किसी के घर में दाखिल हो गए, या वो हैं जिनको मबूस कर दिया, उधर पीछे भी पुलिस आ गई, इधर भी आ गए, और चारों तरफ से घेर ली, जिस तरह एक दहशत गर्द की घर कार्रवाई होती है। मेरा सवाल ये था, कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट आप कंटेम्प्ट में जाएंगे कि जब नैब को पाबंद किया गया 10 रोज का, तो क्या आप मूव करेंगे? ये सब इसके साथ ऐड कर लें कि क्या जो सारा मामला हुआ है, इनका मतलब सारों को सवालों का ये है कि क्या इसके खिलाफ आला अदलिया से रब्ता कर रहे हैं, क्या कंटेम्प्ट का पिटीशन देंगे, या सियासी महाज पे जंग लड़ेंगे, या मुख्तलिफ अपोजिशन के साथ बाहर निकल रहे हैं? देखें मेरी बात सुने, देखें मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे ये सिखाया कि इज्जत से जीना है और ईमानदारी से जीना है। 8 महीने हो गए हैं इनकी काबीना को 4 डाकू के नारे लगाते हुए, कुछ नहीं ला सके नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। कानूनी जो हमारी हिकमत अमली होगी उस पे हम लॉयर से मशवरा करेंगे, और आज का जो शर्मनाक वाकया है जिसको मैं आपको दोबारा कहूँगा कि जिसके डर से एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर ने खुदकुशी कर ली, उसको हम हर कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। खुलकर कह चुकी हुई है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक की सूरत में जा रहे हैं। नैब जिस तरीके से अपोजिशन का स्क्रू टाइट कर रहा है, क्या आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे उसकी हुकूमत गिराओ तहरीक में? हम इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ हुआ, उनके घर भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। तो क्या आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को पहले लीडरशिप को किया गया और आपके ऊपर भी अब टारगेट किया गया है, तो पीपल्स पार्टी और आप दोनों क्या मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ कुछ करेंगे? देखें ये बता दीजिएगा, नैब की टीम से आपकी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? मुतमईन होके गए हैं कि फिर दोबारा आने का कह के गए हैं? पाकिस्तानी कौम देख रही है कि डॉलर कितनी गिरावट का शिकार हो गया है। अपना जो है वो रोज़ अपना कोई खौफनाक खबर पढ़ते हैं हम मईशत के हवाले से। महंगाई ने, गैस के बिलों ने, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी भी टेंशन है। जब तक मोदी के इलेक्शन नहीं होते, खुदा न खासा कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। इस वक्त इमरान न्याजी साहब, अगर आप में पाकिस्तान का दर्द होता तो आप कौम को जोड़ते, इस तरह का शर्मनाक हथियार इस्तेमाल ना करते। हम फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे और इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसको हम शहीद नहीं बनना चाहते। और मेरी बात सुने, आवाम बिलक रही है, आवाम की कमर टूट गई है महंगाई से। हम आवाम के साथ खड़े हैं और ये हुकूमत अपने गुनाहों के, अपने झूठों के बोझ चले खुद ही दब के मर जाएगी। जिन्होंने नवाज शरीफ को किस तरीके से दाखिल हुई है, क्या आपसे मुलाकात हुई है? थोड़ा वाज़ेह करें। दूसरा ये बता दें, ये नहीं पता किस तरीके से वो अंदर दाखिल हुई है। अच्छा, हमजा साहब ये बता दें, जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला और जो इमरान खान को लाए, उनको क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे थे इस वक्त लाहौर में हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि अल्लाह इज़्ज़त देता है, शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, हम सबसे पहले इंसान, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। मुझे पहली बार ये महसूस हुआ जैसे कि हम दहशत गर्द हैं। घर का घेराव किया गया, अचानक छापा मारा गया और ऐसा सलूक किया गया जैसे कि हम दहशत गर्द हैं। नैब की बदनीयती ज़ाहिर है। हमजा शहबाज एक पाकिस्तानी है, कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं। जब मुझे नोटिस मिला, मैं पेश हुआ और मेरी बेटी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही थी, उस पर भी इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाई।